नमस्कार। आज की श्रृंखला में चक्षु प्रकाशन का आपका ग्रामीण विकास एवं प्रवेश जो यूपी लेपाल के लिए महत्वपूर्ण है। आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः कितने भागों में? दो में। पहला जनजातीय समाज और दूसरा कृषक समाज। दूसरा प्रश्न है, जैसे छोटे खसकों का मापन होता है साधारण चेन के द्वारा। तीसरा आपका जैसे है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे? रैयतवाड़ी से। और लेखपाल के कामकाज व हस्ताक्षर होते हैं किसके? राजस्व अधिकारी के। तीसरा प्रश्न आपका है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। छठा प्रश्न है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपका है अनुच्छेद 31 जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का अधिमान्य किए जाने से संबंधित है। दूसरा आपका है, भूमि सुधारों से संबंधित अन्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित है। सी है आपका, संबंध अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से, मतलब उपयुक्त सभी है। आगे आपका प्रश्न है 8वां में, भूधारण प्रणाली की न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? यह आपका टॉमस मुनरो ने की थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आपका आया था। 9वां है, भारत किस राज्य ने वर्ष 1995 राजस्व मंडल विघटित कर दिया था? पश्चिम बंगाल ने। आगे आपका है, जिला प्रशासन के स्तर होते हैं जैसे तहसील स्तर के। जिला प्रशासन तहसील स्तर के होते हैं। जिला दंडनायक होता है जिला कलेक्टर, मतलब जिला कलेक्टर जो है जिला के दंडनायक होते हैं। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन में संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य है जैसे भू राजस्व एवं कृषि का। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार पास। भूमि सुधार संबंधित कानून राज्य सरकार पास होती है। पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रखता है किसमें? पटवारी के पास होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जो लेखपाल होता है उसके पास पटवारी इलाके का सारा रिकॉर्ड होता है। 15वां आपका है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? बैरोमीटर से। बाकी जरीब, कंपास और थियोडोलाइट ये आपका उपयोग किया जाता है। भूमि की पैमाई से नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी है? 100। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या 100 होती है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई होती है विश्वांशी। आगे आपका है, जैसे निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? हेक्टेयर। भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? जरीब का। मतलब पहले जो जमाना था उसमें भू क्षेत्रफल के लिए मापन किया जाता है जरीब का। ये आपका है, जैसे जिस क्षेत्रफल निकालने में उपयोग हुआ है यंत्र क्या कहलाता है? जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर कहलाने वाले छेद होते हैं, कंघी कहलाता है। गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पटवारी द्वारा। पटवारी के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन करता है? गिरदावर कानून को करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है? 311 के अंतर्गत संविधान में 311 अनुच्छेद में, जिसमें जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। एक गंतारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 132 फुट। 132 फुट आपका होता है। एक बिस्वा, माफ करिएगा, एक बिस्वा किसके बराबर होता है? 20 विश्वासी से। ये आपका पिछली बार आया था, जो पिछली बार 2015 में आपका पटवारी पेपर हुआ था, 26 नंबर क्वेश्चन आपका ये आया था। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन इकाई है? करम। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती? रूढ़। आगे आपका है, जैसे गिरदावर कानून को जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति होता है पटवारी। वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती की जाती थी जिला कलेक्टरों द्वारा।
मतलब अब यूपीटीपीएससी कराता है, इसके पहले जो है जिला कलेक्टर के द्वारा कर लिया जाता था। 31 नंबर से जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन सा होता है? कलेक्टर होता है। निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष था? आम जनता द्वारा किया जाता था, सरपंच का। सरपंच का चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य अधिकरण नहीं है? विशाखापट्टनम बंदरगाह न्यास। बी बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन बिल्कुल नहीं होता है। पारस्परिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 66 फुट के बराबर ही होती है, 22 गज के भी बराबर होती है और 100 कड़ियों के बराबर होती है, मतलब ये सभी है। 36 में आपका है एयर मापन की एक इकाई है जिसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकड़ के बराबर होता है? 37 नंबर है एक एकड़ के बराबर क्या होता है? जैसे ये सभी होते हैं 4840 वर्ग गज, बी 0.4048 हेक्टेयर भी होता है, सी 100 भी होता है, ये सभी होता है। ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आपका पिछली बार आया था 7 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर एक एकड़ किसके बराबर होता है? उसमें लिखा हुआ था बी वाला 0.4048 हेक्टेयर बराबर होता है। 38 उपखंड अधिकारी का कार्य क्या है? उपखंड अधिकारी का कार्य आपका होता है कार्यपालक अधिकारियों से संबंधित, दंडनायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित, मतलब सभी काम होते हैं। 39 क्वेश्चन आपका है तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या है? भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना, यह आपका तहसीलदार का काम होता है। आगे देखिए 40 नंबर राजस्व मंडल राजस्थान का अध्यक्ष होता है जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी। 41 नंबर राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? पटवारी। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना किसे जाता है? जिला कलेक्टर को। भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? एच के गोयल। ये आपका सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। शांति भंग, कर्फ्यू धारा 144 आदि से सर्वाधिक संबंधित होता है जिला प्रशासन। मतलब अगर कहीं भी 144 धारा लगानी है तो उसके लिए जिला प्रशासन से आपको 144 धारा वो आपका जिला प्रशासन ही वहाँ पे प्रभावी करवाता है। राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है जिलाधीश द्वारा। ग्राम विकास विभाग का स्थापना कब हुई थी? 1974 में। 47 नंबर आपका ये महत्वपूर्ण है, ये 47 नंबर आपका महत्वपूर्ण है। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1974 में की गई थी। आगे जैसे लिखा हुआ है 48 में निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? यह स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। 49 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? जैसे अस्थाई चारागाह, बाग, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब आपका चकबंदी के अधीन नहीं लिए जाते हैं, इनको चकबंदी से अलग रखा जाता है। 50 में देखिए जिला विभाजित होता है उपखंड में, उपखंड विभाजित होते हैं तहसील में, और कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय होता है वारेन हेस्टिंग को। मतलब जो कलेक्टर का पद है वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो वो आपका वारेन हेस्टिंग ने बनाया था। इन अपेक्षाओं ने जिलाधीश के पद को एक नया महत्व प्रदान किया है, जैसे विकास और जन कल्याण दोनों ने मिलकर। 54 नंबर देखिए जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? जिला अधिकारी, कलेक्टर, जिलाधीश एवं विकास अधिकारी, ये सारे जो है जिलाधीश के दायित्व होते हैं। जिलाधीश के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार से। मतलब जिलाधीश जो होता है वो कार्य तो राज्य सरकार के अनुसार करता है, लेकिन उसके पद की जो भी शर्तें होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती हैं। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? 56 नंबर देखिए समन्वय, नियंत्रण, मॉनिटरिंग। 57 नंबर देखिए भारत के संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद में तथा किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में। और 58 नंबर देखिए जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। आगे देखिए 59 नंबर देखिए 59 नंबर आपका है राज्य लोक सेवकों की भर्ती का कार्य किया जाता है उपरोक्त सभी द्वारा। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भी इसका होता है, स्वयं विभागों द्वारा भी किया जाता है और किसी संस्था या समिति द्वारा भी किया जाता है। 60 नंबर देखिए भारत में स्थानीय स्वशासी शासन का प्रारंभ कब किया था? सन 1687 में। स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ सन 1687 में किया गया था। 61 नंबर देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बड़े पैमाने को कारपोरेटिक खेती को बढ़ावा देना। 62 देखिए, उत्तर प्रदेश में दो फसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा होती है 7.30 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में दो फसली सिंचित कृषि जोत की अधिकतम सीमा होती है 7.30 हेक्टेयर। तीसरा नंबर देखिए, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली थी? पश्चिम बंगाल में। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली थी? पश्चिम बंगाल में। ये तीसरा नंबर आपका ये पीटी में आया था, तीसरा नंबर सवाल देखिए आप, पीटी में ये तीसरा नंबर सवाल आया था। 64, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1953 में। 1953 में उत्तर प्रदेश चकबंदी आयोग, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए जिसमें महत्वपूर्ण जो भी हैं वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे 1953 याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 1953 में आपका उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? 65, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। 66 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका सभी से संबंधित है। संभालित मौलिक अधिकारों में संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को अधिमान्य किए जाने से संबंधित, भूमि सुधारों से संबंधित, राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने संबंधित, अधिकतम जोत सीमा निर्धारण संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने संबंधित, मतलब सभी है। 67 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन आपका चिपको आंदोलन तो आपको पता ही होगा, ये आपका वृक्ष बचाओ से संबंधित था, ये आपको उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे ने सबसे पहले उनको भूमि की गई थी, तो भूमि सुधार से संबंधित है। 68 नंबर देखिए, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ हुआ था। ये दोनों सही है। तीसरा नंबर देखिए, यह एक सरकारी आंदोलन था, यह गलत है। डी देखिए, यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से बेसी भूमिहीनों को दान की थी। हाँ, ये सही है। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? भारतीय पहला संविधान सन 1951 में हुआ था, प्रथम भारतीय संविधान का संशोधन। ये इसके द्वारा जो है आपका 9 अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार से, जिसमें आपका प्रथम सही है। 70, भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को जो है 300 अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, एक अब कानूनी अधिकार हो गया है। 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? जमींदारी उन्मूलन। 72 देखिए, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में। मतलब जमींदारी उन्मूलन कब आया था? 1953 में, लेकिन पारित कब किया गया था? 1950 में। 73 देखिए, सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए 30 कोण से कम से। 74 नंबर देखिए, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली थी? पश्चिम बंगाल में। ये आपका रिपीट हो गया है। भूमि सुधारों संबंधी विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के किस में है? यह आपका राज्य सूची का विषय है। आगे देखिए 76 में, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कि बड़े पैमाने कारपेटिक खेती को बढ़ावा देना। 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? गंटर चेन की। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा। 79 देखिए, छोटे खसके की लंबाई निम्नलिखित में से कम होता है 16 मीटर से। एक विश्वा कितने? 20 विश्वासी बराबर। ये आपका पिछली बार आया था 80 नंबर क्वेश्चन, ये आपका महत्वपूर्ण है। पटल सर्वेक्षण सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का बिग स्थापना। 82 नंबर देखिए, एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पाठ्यांक का अंतर 180 आता है। इसका अर्थ क्या है? कि सुई सीधी है। 83 देखिए, ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है बेंचमार्क। 84 नंबर देखिए, दिक् स्थापना की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? पश्चावलोकन विधि, द्रोणी कंपास विधि, दोनों विधि। तो ये आपका पहला वाला सही है। 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि सुधार संबंधित नहीं है? भूदान।
माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार संबंधित है? भूदान आंदोलन आपका संबंधित है। आगे देखिए आपका, ये निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में हाल में ही प्रारंभ की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाली लंब खसरा डालने सहायक होता है। कांच स्टाफ, प्रकाशीय कूनिया, प्रिज्म स्टाफ, ये सभी। एयर मापन की एक इकाई है, इसको किसके द्वारा माप कर सकते हैं? जैसे क्षेत्रफल द्वारा। ये आपका जोरूबरी में पृष्ठों की संख्या 16 होती है। भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से? तेलंगाना से। मतलब ये पहले आंध्र प्रदेश में ही था, अब अलग होकर आपका तेलंगाना राज्य बन गया। 91 देखिए, डंपी लेखन यंत्र में समतलन स्क्रू की होती है 3 से 5। 92 देखिए, किस व्यवस्था में भूमि का ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? महालवाड़ी व्यवस्था में। दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके पिछले स्टेशन पर या शून्य पर। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा सकता है नाबार्ड द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी ये आपका है आशा बहू। आशा बहू जो आपके होती हैं जैसे गांव में, तो आपका पहली सीढ़ी होती हैं आपको जो है स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंचने के लिए। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। अगर मैं बिंदुओं से में प्लेट टेबल पर प्लाट करने के लिए किया जाता प्रक्षेपण। लेबल यंत्र में स्टाफ पाठ्यांक पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। दूरी नापने में होता है ये सभी का उपयोग पेडोमीटर, ओडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन इकाई नहीं है? करम। तो ये आपका 100 क्वेश्चन थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका जो है ग्रामीण विकास एवं परिवेश से हैं, चक्षु प्रकाशन की किताब से। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।